बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। कुछ मांगा है? हमने पूछा, किसने कहा ऐसा करने को? तो बताया कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। भरोसा है जो मांगा वो मिलेगा। हाँ, इतने लोगों को मिला है तो हमें भी मिलेगा। यहां आने वाले अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सुनी सुनाई सुनकर चले आ रहे हैं। सामुदायिक भवन में मिलते हैं धीरेंद्र शास्त्री। इन दो छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का वो स्थान जहां वह रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये 2 मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है, जिसमें धीरेंद्र ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे धीरेंद्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते भी है। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं। पेशी का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यहीं पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इस तरह बड़ा होता गया धीरेंद्र शास्त्री का दरबार। धीरेंद्र जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे, ये पूछने पर उनके मित्र रिंकी सिंह बताते हैं कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेंद्र रामकथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो मिलता था उसे रख लेते थे। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगीं तो उनका दरबार बड़ा होता गया। कोरोना काल और यूट्यूब ने पूरे देश में किया पॉपुलर रही सही कसर कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने पूरी कर दी। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और यूट्यूब ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। बस फिर क्या था महाराज की ठेठ बुंदेली बोली, उनका लड़कपन, बोलचाल की अदा अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता है। धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। एक टीवी हमारी चैनल कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। बस हनुमान जी महाराज की कृपा है।